गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे विंडो एसी सिस्टम। ये जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है आपका, और नॉर्मली विंडो एसी सिस्टम और स्प्लिट एसी सिस्टम में से एक 10 मार्क्स में एग्ज़ाम में आ जाता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम। Air conditioning system is an enclosed system where quality of air like temperature, humidity, purity can be controlled as per desired is called air conditioning system. Air conditioning system वो सिस्टम है जिसके जरिए जिसके द्वारा हम कोई भी इनक्लोज्ड पोर्शन हो, चाहे वो बॉडी हो, स्मॉल बॉडी हो, मेटेलिक बॉडी हो, जहाँ कोई रूम हो, जहाँ कोई बड़ा हॉल हो, कोई भी इनक्लोज सिस्टम जहाँ पे हम जो वहाँ की हवा है उसकी क्वालिटी ऑफ एयर क्या आएगी, जैसे टेम्परेचर, हवा का क्या टेम्परेचर है, हवा में जो ह्यूमिडिटी है जिसको हम नमी भी बोलते हैं, कितनी नमी है, और जो हवा हम यूज़ कर रहे हैं वो कितनी प्योर है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसको हम बोलते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम वो सिस्टम है जिसके द्वारा हम उस सिस्टम के अंदर जो हवा है उसकी टेम्परेचर, नमी और जो उसकी प्योरिटी है, शुद्धता है, हम उसको कंट्रोल करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके एग्जांपल है जैसे हाउस होल्ड एसी, जो हम घर पे यूज़ करते हैं एसी, तो हम इससे हम क्या कंट्रोल करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर, तापमान। इसी तरीके से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो लैब होती है, जहाँ पे टेस्टिंग होती है, वहाँ पे अगर आप जाओगे देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि वहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ जो ह्यूमिडिटी है, नमी है, उसको भी कंट्रोल करते हैं। रेफ्रिजरेशन। व्हाट इज रेफ्रिजरेशन? रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी और ए सिस्टम बिलो दैट ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। रेफ्रिजरेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी बॉडी या सिस्टम का टेम्परेचर है, तापमान है, वो हम उसको नीचे लेकर जाते हैं, कम करते हैं। सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, जो हमारे आसपास का वातावरण का जो टेम्परेचर, उससे हम कम लेके जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। इसका मीनिंग ये है कि हम रेफ्रिजरेशन अगर हम किसी बॉडी की या हम किसी कमरे की करेंगे तो हमें लगातार वहाँ से जो हीट है, हीट को हमें वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा लगातार। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर, जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं, जिसको हम फ्रिज भी बोलते हैं। वहाँ पर वो एक रेफ्रिजरेशन का एक बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल है। जो बाहर का टेम्परेचर होता है उसके मुकाबले हम फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो हम कम पे रखते हैं, और लगातार अंदर से हीट को लगातार अंदर से हीट को हम बाहर निकालते रहते हैं। टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम के प्रकार। देयर आर 3 एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सबसे पहले आएगा विंडो एयर कंडीशनर, नंबर 2 पर स्प्लिट एयर कंडीशनर, और नंबर 3 पर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम, आप नीचे देखिए, नीचे उसकी फ़ोटो दी हुई है। नॉर्मली आप किसी ऑफिस में या किसी के आप घर पे जाओगे तो आपको ये वाला एसी मिल जाएगा। इसको विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एसी है वो विंडो की स्थान पर हम लगाते हैं। आधे से ज़्यादा पोर्शन जो एसी का वो बाहर को होता है, ओपन एयर के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, और जो थोड़ा सा पोर्शन होता है वो हम कमरे के अंदर की तरफ विंडो के जरिए हम करते हैं। इट इज़ दैट एयर कंडीशनिंग सिस्टम विच इज़ अटैच्ड विद द विंडो ऑफ द रूम और विद वाल बाय ब्रेकिंग द वाल टू साइज ऑफ एसी। विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम वह कंडीशनिंग सिस्टम है जिसको हम विंडो के साथ, कमरे की विंडो के साथ हम अटैच करते हैं, या हम वाल के साथ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें वाल को एसी के साइज का तोड़कर उसमें सुराख बनाना पड़ेगा, और फिर हम वहाँ पे हम एसी को फिट करेंगे। इट इज़ यूज टू कंडीशन और कूल डाउन वन रूम ओनली। एक विंडो वाला जो एसी है एक कमरे को ही कूल डाउन करता है एट ए टाइम। इफ़ रूम इज़ बिग और हॉल इज़ यूज देन मोर देन वन एयर कंडीशन इज़ यूज्ड। अगर रूम बहुत बड़ा है, जहाँ हम एक बड़ा हॉल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कई बार मैरिज पैलेस में हम देखते हैं, तो हम एक एसी की बजाय हम ज़्यादा एसी यूज़ करते हैं उसको कूल डाउन करने के लिए। विंडो एसी है स्मॉल कैपेसिटी ऑफ ओनली 1 to 3 टन। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो स्मॉल होती है। आपको मालूम है कि हम कैपेसिटी कैसे मेयर करते हैं एसी की, टन्स में। इसकी रेंज है 1 to 3 टन। एडवांटेज, इसके क्या फ़ायदे हैं विंडो वाले एसी के? ईच रूम हैज़ नॉर्मली डिफरेंट साइज, सो डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ एसी कैन बी यूज्ड। अगर हमारे घर में मान लो 4 रूम है तो नॉर्मली ऐसा होता है कि सारे रूम का साइज एक सा नहीं होता, कोई रूम बड़ा होता है, कोई रूम छोटा होता, तो फिर हम साइज के मुताबिक हम वहाँ पे एसी की कैपेसिटी हम चूज़ कर सकते हैं।
हम बड़े वाला एसी लगा सकते हैं अगर रूम बड़ा है, तो अगर छोटे वाला रूम है तो हम छोटे टन का, कम टन का हम एसी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंट टेम्परेचर कंट्रोल फॉर ईच रूम। हर एक रूम का टेम्परेचर कंट्रोल का, जिसे वो बोलते हैं रिमोट कंट्रोल, वो अलग अलग होगा। लेकिन ये वाले केस सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग में नहीं होगा। हम लोग पढ़े थे ना, फिर 3 एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, विंडो, स्प्लिट और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम है वो हम यूज़ करते हैं बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स में, जहाँ हॉस्पिटल्स में, जहाँ ऐसे सिस्टम जैसे बहुत बड़े ऑफिस जिसके बहुत सारे रूम हो, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं सेंट्रलाइज। और सेंट्रलाइज एसी कंडीशनिंग सिस्टम में क्या होता है कि हर रूम का टेम्परेचर एक ही होता है, वो चाहे रूम बड़ा हो चाहे रूम छोटा हो। क्योंकि एक बहुत बड़ा एसी हम यूज़ करते हैं छत पर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एसी, और उसी एसी से डक्स के थ्रू, पाइप्स के थ्रू हम हर रूम को ठंडी हवा भेजते हैं। तो लेकिन विंडो वाले एसी में ऐसे नहीं होता, और हम हर रूम का हम जो टेम्परेचर हम अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3 पर डक्ट वर्क, जिसको हम बोलते हैं पाइप्स, वो इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती विंडो वाले एसी में। और नंबर 4 पर है देयर इज़ सेविंग इन इंस्टॉलेशन एंड लेस लेबर चार्जेस। इसको इंस्टॉल करना इजी है इस वाले एसी को, और क्योंकि कोई भी डक्ट वर्क नहीं है तो जो लेबर चार्जेस है वो भी कम होते हैं। विंडो एसी के डिसएडवांटेज क्या होंगे, इसकी क्या कमियां हैं? विंडो एसी कैन नॉट बी यूज्ड एट रूम्स वेयर रूम्स आर नॉट इन ओपन कॉन्टैक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो हमारे घर के अंदर इतने सारे रूम होते हैं, लेकिन कई रूम ऐसे होते हैं हमारे घर में या ऑफिस में जो कि ओपन एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होने का मीनिंग ये है कि हम वहाँ पर विंडो वाला एसी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि विंडो वाले एसी की पहली कंडीशन यही है कि हम जो एसी लगाएंगे उसका जो मेजर पोर्शन है, 80% जो पोर्शन है वो ओपन एयर के कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। इसलिए जो काफ़ी जो होटल वाले रूम्स हैं जिनकी ओपन के साथ जो रूम अटैच नहीं है, हम वहाँ पर हम ये यूज़ नहीं कर सकते। नो सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑन विंडो एसी इंस्टॉल्ड एट डिफरेंट रूम्स। अगर हम एक जगह से हर एक रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहें तो हम इस वाले में, विंडो वाले में ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल सिर्फ सेंट्रलाइज एसी में ही होता है। विंडोज़ एसी बिकम्स वेरी कॉस्टली व्हेन यूज्ड इन नंबर्स लाइक इन शॉपिंग मॉल्स। जब हम एक से ज़्यादा विंडो वाले एसी यूज़ करें और लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करें तो फिर ये कॉस्टली बन जाता है और इनकी कीमत बढ़ जाती है। ओके बच्चों, ये वाला आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है।